न्यू जलपाईगुड़ी के पास खड़ी कंचनजंगा ट्रेन को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी है। घटना के बाद ट्रेन के पीछे की कुछ बोगियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस के मुताबिक 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ी और कंचनजंगा को टक्कर मार दी गई, जिससे कई बोगियां जो है पटरी से उतर गई। हादसे के बाद वहां पर चीख पुकार मची हुई है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय टीम और 15 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से निकली थी और किशनगंज होकर सियालदाह जा रही थी, तभी ये हादसे का शिकार हो गई। तो ट्रेन हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और ये मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका बनी हुई है। 30 लोग जख्मी हैं। सिग्नल की अनदेखी के चलते ये हादसा पेश आया है। दार्जिलिंग में सुबह करीब 9 बजे के पास ये हादसा पेश आया है। मेरा सिर में भी चोट आया है। अच्छा, तो मतलब जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? मैं ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ आपने देखा है कुछ, या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हमें यही देखा है। स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आ गए है, हम लोग लोकल पीएस से आ गए हैं। कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। अच्छा, ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। এবং এখানে हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोगों को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बस लेके एनजेपी तक लेके जा रहे हैं। एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी, हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। तो घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना पर दुख प्रकट किया है। ट्रेन हादसे में अब तक 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। दार्जिलिंग में ये बड़े हादसे के बाद से अफरा तफरी का माहौल और चीख पुकार वहां पर मची हुई है। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सुबह करीब 9 बजे एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। अब तक 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से पश्चिम बंगाल के सियालदह जा रही थी। एक्सप्रेस ट्रेन सिलीगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास रुईधासा में रेड सिग्नल की वजह से रुकी हुई थी। इस दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें कई बोगियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। आशंका है कि मालगाड़ी के पायलट ने सिग्नल को अनदेखा किया था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन पर एक्सप्रेस ट्रेन का एक डिब्बा चढ़ गया और बाकी डिब्बे बेपटरी हो गई, यानी कि डीरेल हो गई है। तो घायलों को ले जाने के लिए बंगाल रोडवेज की बसेस रवाना हो गई हैं करीब आधा पौना घंटा पहले, और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए नॉर्थ बंगाल की बसेस जो है 10 बसें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है
और एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस लगातार इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं इस हादसे को लेकर रेल मंत्री की तरफ से भी दुख प्रकट किया गया है। लगातार वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऑपरेशंस चल सके वापस, तो जो पैसेंजर्स थे उनको वो रेस्क्यू हो गए, जिसमें उन 4 बोगी में से 2 बोगी पार्सल वैन थे, तो उनमें तो कोई पैसेंजर्स नहीं थे। एक गार्ड वैन थे जिसमें सिर्फ हमारे गार्ड होते हैं और पैसेंजर्स उसमें ज्यादा नहीं होते, और एक जीएस है जिसमें मेनली पैसेंजर्स थे। तो हमने उनको निकाल लिया है, तो जिसमें से हमें 25 घायल या 25 इंजरीज का इंफॉर्मेशन है। जी, तो सब्यसाची साहब, अब जितनी भी बोगियां हैं उनमें जो गिरी हुई है, जो पटरी से उतरी हुई है, जो क्षतिग्रस्त है, उनमें कोई भी यात्री नहीं है, ये बात आप बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी राहत है, यानी कि अभी सारे लोगों को निकाल लिया गया है और अब आप ये कह रहे हैं कि अब रूट को क्लीन किया जा रहा है ताकि जो आवाजाही है ट्रेनों की वो प्रभावित ना हो। हाँ जी, राइट जी, तो ये भी बता दीजिए कि ये रूट कितना सिग्निफिकेंट है और क्या अभी कितना वक्त इसे लगेगा वापस कनेक्टिविटी को ठीक होने में? ये मेन लाइन है जो कनेक्ट करता है आपका पूरे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारे पास बाईपास लाइंस भी हैं, जबकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट रूट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्द इस लाइन को क्लियर करें। जी, यहाँ पर सब्यसाची साहब, ये बात अब जरूर उठेगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्योंकि जो खबरें मिल रही हैं कि मालगाड़ी जो है वो सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ी है और उसके बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई है। इसके पीछे की वजह अभी आप लोगों के सामने जो आई है वो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, हमें जो हमारा जो प्रिलिमिनरी हमें जो मिला है न्यूज की रेस्ट्रिक्टेड स्पीड में चलना था गाड़ी को, बट स्पीड में थी पीछे वाली गुड्स ट्रेन जिसने आके कंचनजंगा को आगे पीछे से डैश किया। ये हाउएवर द रियल रीजन, जो एक्चुअल जो रीजन होगी एक्सीडेंट की, वो तो आफ्टर इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी पता चलेगी। जी, तो इस वक्त आपके हिसाब से कितने घंटे और लग जाएंगे ये पूरा रूट क्लियर होने में, सब्यसाची साहब? जी, अभी तक देखिए हमारा काम तो काफी वॉर फुटिंग पे चल रहा है। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके रूट क्लियर हो जाए। हाउएवर मैं अभी तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि कितना टाइम लगेगा, बट हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके रूट क्लियर हो जाए। बिल्कुल, लेकिन ये बड़ी राहत की बात आप बता रहे हैं यहाँ पर कि यात्री जो हैं, जो भी क्षतिग्रस्त बोगियां, उनमें से सभी यात्रियों को अब निकाल लिया गया है। निकाल लिया गया, हाँ जी। और जो घायल हैं उन्हें आसपास के अस्पतालों में पहुंचा दिया गया। घायलों की स्थिति के बारे में सब्यसाची साहब अगर आप थोड़ा और बता दें हमें। नॉन फेटल इंजरीज है जो घायल है 25, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो नॉन फेटल इंजरीज है। अच्छा, तो यानी कि सभी खतरे से बाहर हैं जितने भी घायल हैं। तो सब्यसाची साहब, आखिरी सवाल आपसे अब मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि अब यात्रियों के लिहाज से जो है वो काम पूरा कर लिया गया है, अब सिर्फ बोगियों को हटाने का काम जो है वो बाकी है, ये आप बता रहे हैं? हाँ जी, बोगियों जगह को क्लियर करने का काम बाकी है अभी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब्यसाची डे साहब। आप तो देखिए, यहाँ पे एक बड़ी राहत भी ये है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब रूट क्लियर करने का काम आगे किया जा रहा है। जल्द से जल्द इस रूट को भी क्लियर किया जाएगा और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट करके घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अश्विनी वैष्णव ने लिखा है कि एनईआर जोन में दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। तो हालात जो अब कहीं ना कहीं नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। रूट को क्लियर किया जा रहा है। कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियों को जो नुकसान हुआ था, फिलहाल अब ये क्षति के बाद यहाँ पे राहत बचाव कार्य लगातार जारी था और अब आपको बता दें कि सभी जो घायल है, हालांकि अभी संख्या घायलों की कितनी है ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस पूरे मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये दुख प्रकट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अश्विनी वैष्णव ने लिखा है कि एनईआर जोन में दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं।
रेल मंत्री की तरफ से ये दुख प्रकट किया गया है और वो खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से युद्ध स्तर पर ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है उसकी भी रेल मंत्री जानकारी वो अधिकारियों से ले रहे हैं। तो सुबह करीब 9 बजे ये हादसा पेश आया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी तक 8 लोगों की दुखद मौत हुई है और घटना पर चीख पुकार मची हुई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ये बड़ा ट्रेन हादसा जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेसवे को टक्कर मारी है। करीब 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सिग्नल की अनदेखी हुई। जो मालगाड़ी का पायलट था उसने सिग्नल को अनदेखी किया, वो देख नहीं पाया। कहीं ना कहीं एक लापरवाही उसकी यहाँ पे सामने आई है और जिसके चलते ये बड़ा हादसा पेश आया है। सुबह करीब 9 बजे एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी है। हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस के कई डिब्बे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए थे। अब तक 8 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कई लोग घायल हैं। करीब 30 के आसपास घायलों की ये संख्या बताई जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग घायल हैं। आपको बता दें कि लेकिन जो घायल हैं सभी घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से पश्चिम बंगाल के सियालदह जा रही थी और इस दौरान एक्सप्रेस ट्रेन सिलीगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास रोहिधासा में रेड सिग्नल पर रुकी हुई थी। रेड सिग्नल होने की वजह से रुकी हुई थी। इसी बीच मालगाड़ी आती है और आशंकाएं जताई जा रही है कि मालगाड़ी के पायलट ने रेड सिग्नल को देख नहीं पाया, उसने इग्नोर किया। उसकी लापरवाही के चलते ये हादसा पेश आया ही। हालांकि अभी आशंका जताई जा रही है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन पर एक्सप्रेस ट्रेन का एक डिब्बा चढ़ गया और बाकी 2 से ज़्यादा पटरी वो डीरेल हो गए, बेपटरी हो गए।